नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दड़बा कलां गांव में, और दड़बा कलां गांव के सरकारी स्कूल में अगर बात करूं तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दड़बा में मौजूद हूं। यहां पे आने का मेरा एक खास मकसद है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस मकसद। उससे पहले मैं आपको दड़बा कलां गांव का जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है उसका एक भ्रमण आपको करवा देना चाहता हूं। बिल्डिंग की अगर बात करें तो बहुत अच्छी, सुंदर और आलीशान बिल्डिंग है। पूरे रास्ते पक्के बनाए गए हैं। तमाम तरह की फैसिलिटी बच्चों को यहाँ पे मिलती है। किसी भी तरह की कोई कमी यहाँ पे स्कूल में नहीं आने दी जाती। अब अगर मैं बात करूँ तो स्कूल में आने का मेरा खास मकसद ये है कि गांव के लोगों ने स्कूल स्टाफ के साथ मिलकर के एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है ग्राम व स्कूल सुधार कमेटी। इस कमेटी के 2 सदस्य भी मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि लॉकडाउन के चलते और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने की हिदायत के चलते मैंने सिर्फ 2 ही लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया इस कमेटी के। इनसे भी जानेंगे और ये कमेटी जो है क्या काम करती है, क्यों इन्होंने ये कमेटी बनाई, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, वो तमाम सारी बातें जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रिंसिपल जो कि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो स्कूल में इस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग कब हुई और उस समय स्कूल के हालात क्या थे, आज क्या है? देखिए, मैं 2014 में एज ए बायोलॉजी लेक्चरर यहाँ अपॉइंट हुआ था। और उस टाइम जैसे दड़बा की जो इमेज रही है, काफ़ी टाइम से हम सब जानते हैं भी थोड़ा इमेज जो है वो अच्छी नहीं रही। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी लगभग जो हम देखते हैं भी कर्मचारी है वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी आने को तैयार नहीं रहे हैं। भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें, ऐसा लोगों के दिमाग में रहा है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ स्टेशन में प्रॉब्लम लगी नहीं मेरे को। और लगभग पिछले 2 साल से हमारे जो प्रिंसिपल थे उनकी डेथ के बाद डीडी पावर जो है वो भी मेरे पास है। और जॉइनिंग के बाद मैंने नेक्स्ट सेशन में ही यहाँ पर जो साइंस है उस स्ट्रीम के लिए प्रयास शुरू किया। और हमारे जो प्रिंसिपल थे उस टाइम, उनके सहयोग से मैंने यहाँ पर मेडिकल जो स्ट्रीम है वो शुरू की। उसके बाद अभी 4 जो बैचेज हैं साइंस के निकल चुके हैं यहाँ पे। और रिज़ल्ट जो है हर सेशन का 100% साइंस का रहा है। और हालांकि दिक्कतें बहुत आई दड़बा जैसे गांव में साइंस स्ट्रीम शुरू करना, जहां आसपास जो हैं लगभग प्राइवेट स्कूल्स जो हैं काफ़ी हैं। 5 स्कूल जो हैं यहाँ से 1 किलोमीटर से लेकर और 4 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर 5 प्राइवेट स्कूल हैं। उसके बीच हमने सर्वाइव किया। 305 विद्यार्थी थे और पहले सेशन में हमने संख्या जो है 78 बढ़ाई, 383 बच्चे हो गए पिछले सेशन में। और अब की बार जो गांव से कमेटी बनी है, इनका सहयोग बहुत बढ़िया रहा है और संख्या जो है वो 500 के करीब पहुंचने वाली है। और रिज़ल्ट भी प्रीवियस सेशन का बहुत ही शानदार रहा। 10th का 83% था और +2 का 100% था। 52 में से 44 बच्चे 10th के अंदर पास हुए थे, जो चोपटा ब्लॉक में अव्वल था 10th और 12th दोनों का मिला के। इसमें मैं सारा का सारा जो श्रेय है, क्रेडिट जो है वो पूरी टीम को देना चाहूँगा। हमारा जो पूरा स्टाफ है वो बहुत ही लेबोरियस है, यंग स्टाफ है, एनर्जेटिक स्टाफ है। सबसे पहले तो स्टाफ को क्रेडिट दूंगा और उसके बाद जो जिस तरीके से गांव के लोगों का, गार्जियंस हैं, उनका बड़ा सपोर्ट रहती है हमें। गांव के नाम के विपरीत बहुत अच्छा सपोर्ट गांव ने किया है। सर, अगर बात करें तो एक आखिरी सवाल ये करूँगा मैं आपसे, साइंस स्ट्रीम आने के बाद क्या कोई एक बड़ी जो सिलेक्शन बच्चों की कहीं ना कहीं कोई ख़ास जगह पे हुई है? हाँ जी, पीछे अभी प्रीवियस सेशन के अंदर गांव से ही एक हमारी स्टूडेंट तनुजा यादव, जिन्होंने जनरल की सीट क्रैक की और वीएस में सेलेक्ट हुई हिसार में, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसके अलावा वीएलडीए के अंदर अनीता स्वामी है यहाँ से, जो वीएलडीए में हरियाणा में फर्स्ट रैंक ले चुकी है। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन निकले हैं। पर अभी अगर मैं बात करूँ करंट की, तो ये 2 बड़ी उपलब्धियाँ मैं कहूँगा। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये पूरा अब तक का जो डिटेल सरकारी स्कूल की थी, प्रिंसिपल साहब ने हमें बताई। अब ये जो कमेटी बनाई गई है, ग्राम और स्कूल सुधार कमेटी, इस कमेटी ने एक फैसला लिया है कि गांव के लगभग 600 से ज़्यादा बच्चे
बाहर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, तो उन 600 बच्चों को गांव के ही स्कूल में उनको एडमिशन दिलवाना इस कमेटी की प्राथमिकता है। इससे पहले भी ये कमेटी जो है गांव के अंदर अनेकों सुधार कार्य करवाती रही है। चलिए जानते हैं। सर, अगर बात करें तो आपने ये कमेटी बनाई है, क्यों आपको लगा कि इस तरह की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए? मुख्यतः क्या काम ये कमेटी जो है वो करे? सबसे पहले तो जी ये कहना चाहूँगा, आपने हमारे गांव के आवाज़, स्कूल की आवाज़ उठाई, आपका धन्यवाद। और नंबर 2 बात ये जी, जब से ये अपने स्कूल का स्टाफ बहुत बढ़िया इन्होंने करके दिखाया कुछ, हमारी इधर ध्यान नहीं थी गांव की, तो इन लोगों ने कुछ करके दिखाया। यहाँ से 1 किलोमीटर की से और 4 किलोमीटर तक 5 सरकारी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं जी। और हमारे गांव के लगभग 500 या 600 बच्चे उन स्कूलों में एडमिशन ले रखा है। हमने जोड़ के देखा, लगभग 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ रुपए का बजट है जी स्कूल का, प्राइवेट स्कूलों का, जो गांव से जाता है जी। और यहाँ अपना इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा स्टाफ है जी। ये सभी स्टाफ कंपटीशन कंप्लीट करके ही आते हैं। और यहाँ से जो स्टाफ सरकारी में एडमिशन नहीं हो सकता, वो प्राइवेट बेचारा अपना जो भी करता है वो उनकी। तो ये सोच के हमने अब तक लगभग 150 एडमिशन यहाँ करवा चुके हैं जी। मेरी +1 में एक बेटी है जी, 8वीं में मेरी बेटी है जो इंग्लिश मीडियम थे, मैंने उनको यहाँ लगा दिया। यहाँ तक कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के भी बच्चे गांव से जाते थे, वो भी यहाँ एडमिशन हुए जी। अच्छा, वो भी हाँ, यहाँ हुए जी। तो आने वाले समय में क्या टारगेट है आपका? 500 से 600 आप बच्चे बता रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या टारगेट है? क्या पूरे के पूरे बच्चे यहाँ पे लाने का मकसद? हाँ जी, हमारे पास बिल्डिंग की कमी नहीं है। और टीओ साहब से, बीओ साहब से सर ने बात की थी, डीडीओ सर ने, तो ये कहने लगे भी कोई समस्या नहीं आने दूंगा। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की पुस्तकें भेजूंगा, जो भी आपको समस्या है वो तुरंत प्रभाव से दूर की जाएगी। और सर ने जी प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरे लगा रखे हैं जी, यहाँ तक कि अपने ऑफिस में लगा रखे हैं। तो कहते हैं भाई कोई बात नहीं, हमें तो कोई गलत काम तो यहाँ करना नहीं है, सारा ओपन है। और अभी 2 स्कूल जो बच्चे हैं जी प्राइमरी के, है तो इन्हीं के हेड, और वहाँ भी इन्होंने सोचा भी कैमरे कमेटी के आगे रखी है समस्या, तो सोच रहे हैं जी कुछ डोनेशन दे कर वहाँ भी इनके अंडर कैमरे लगा दिया जी। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। एक सदस्य और कमेटी के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो आपकी कमेटी जो है, अभी इन्होंने बताया, कमेटी के सदस्य जो थे आपके साथी, उन्होंने बताया कि स्कूल में जो बच्चों के एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा लाने का टारगेट है। इसके अलावा अगर बात करूं तो गांव के अंदर किस तरह के काम आपकी कमेटी करती है? अभी फिलहाल तो जी एडमिशन के लिए हम घर घर घूम रहे हैं, उनके पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं भी अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल में डालें, बिना मतलब ना पैसे लुटाएं। सरकारी स्टाफ जो है प्राइवेट से काफ़ी अच्छा है, सिलेक्टेड पर्सन है। और तकरीबन हम एक बार ही सारे गांव में घूमे हैं, तो गांव का भी सहयोग मिल गया। और 50-60 एडमिशन करा दिए हैं, 100-150 एडमिशन अभी हमें करवाने का अभी इस साल टारगेट है हमारा। अच्छा, अगर बात करें तो आने वाले समय में आपका क्या कुछ सहयोग स्कूल में रहने वाला है? स्कूल को फाइनेंशियली प्रॉब्लम अगर आती है कोई, या कोई टीचर की कोई ट्रांसफ़र हो जाती है, या कोई छुट्टी पे चला जाता है, तो बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, ऐसे में क्या फैसला कमेटी ने लिया? ऐसा है जी, जितने बच्चों में एडमिशन होंगे उनके पेरेंट्स से हम बात करेंगे। अगर कोई टीचर छुट्टी चला जाता है, किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर उसकी जगह वैकेंट हो जाती है पोस्ट, तो हम फंड इकट्ठा करके प्राइवेट स्कूलों को हम 50-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो वो हमारे को 5-10 हज़ार रुपये अगर प्रति बच्चा देंगे तो भी हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि किस प्रकार से रिजल्ट इनका जो लास्ट सेशन में रहा है, और उस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए गांव की ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने फैसला लिया कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे। चलिए, कुछ स्टाफ के सदस्य और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, अगर बात करें तो गांव में एक कमेटी बनी है, स्कूल और ग्राम सुधार कमेटी। इस कमेटी ने फैसला लिया है, कैसे मानते हैं आप इस फैसले को? क्या हर एक पंचायत के अंदर, हर एक गांव के अंदर इस तरह से कमेटी बननी चाहिए? बिल्कुल जी, ये जो कमेटी बनी है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय स्कूल के लिए, क्योंकि जो स्कूल की स्ट्रेंथ है वो पिछले साल बहुत कम थी, लेकिन इस बार 500 के करीब हमारी स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। क्योंकि बच्चे हैं या गांव के हैं, वो सिर्फ रिजल्ट को और लेबोरियस स्टाफ को देखते हैं। स्टाफ बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, और ये श्रेय सबसे ज़्यादा तो मैं महेश जी को दूंगी कि हमारी डीडीओ साहब है बहुत ज़्यादा मेहनती है, और पूरा जो स्टाफ है वो इनके साथ मिलकर काम करता है। और आगे ये प्रयास जारी रहेगा कि हम पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाएं। और रिज़ल्ट पिछली बार भी हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। कम से कम मेरी 12th क्लास का मैं बता देती हूँ, जैसे मैं पोल साइंस की लेक्चरर हूँ, तो उसमें यानी कि 18 बच्चों की मेरिट थी सर। 98 से अबव नंबर आए हैं सभी बच्चों के।
तो ये बहुत अच्छी है जी। मैं सोचती हूँ हर एक गांव के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया मैम। मैम अगर आप बात करें तो अभी पूरे गांव के जो बच्चे बाहर जाते हैं वो स्कूल में आ जाते हैं, तो क्या आपको भी इस तरह से कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी कि बच्चों को और ज़्यादा अधिक मेहनत करवाई जाए ताकि आसपास के गांव के बच्चे भी आपके स्कूल में आने लगे? बिल्कुल सर, बच्चों का आना तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का काम करेगा। जब हमने यहाँ पर देखा कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं और हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो उनसे कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो डीडीओ सर श्री महेश कुमार जी ने गांव के लोगों के साथ मिलकर तभी ये कमेटी बनाने का फैसला लिया कि जब हम उनसे कहीं ज़्यादा क्वालिटी दे रहे हैं तो फिर वहाँ पर आप इतनी फीसें क्यों भरें, उतने में से आप अपने घर का अच्छे से, और बच्चों को अगर आपको ये भी लगता है कि कहीं भी स्टडीज़ में कमी है तो आप और ज़्यादा एफर्ट्स उसके लिए कर सकते हैं। हम सारा स्टाफ यहाँ पर मिल के बच्चों के लिए एफर्ट्स करते हैं। और दड़बा कला क्या है, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है सर, ये क्लस्टर हेड स्कूल है, इसके साथ 9 स्कूल और कनेक्टेड हैं। तो अगर हमारी ये मुहिम यहाँ पर कामयाब रहती है तो आगे हम अपने पूरे क्लस्टर में, जैसे कि इसमें 3 गांव और आते हैं सर, क्यारावाली, माखोसरानी और मानक दीवान, अगर हमारी ये मुहिम यहाँ पर कामयाब रहती है और इस साल अगर हम यहाँ पे बच्चे बढ़ाकर उनका बहुत अच्छा परसेंटेज ला पाते हैं तो आगे हम आसपास के जितने भी और गांव हैं उनके साथ, उनकी पंचायतों से मिलकर और ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे कि वहाँ पर भी सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा को, बच्चों की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाया जाए सर। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। चलिए एक बार एक टीचर और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आकर के हिंदी मीडियम में एडमिशन लेते हैं या फिर स्कूल यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम जो है बच्चों को पढ़ाई करवाता है। सर अगर बात करें तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चे आपके यहाँ आते हैं, तो क्या आपके इस स्कूल के अंदर भी इंग्लिश मीडियम का प्रावधान है? देखिए, जैसा कि हमारे डीडी साहब ने बताया था, जो मुख्य विषय विज्ञान है, गणित है, और या विद्यार्थी कोई और विषय वो लेना चाहेगा तो उसे हम इंग्लिश मीडियम में करवाएंगे साथ के साथ। ठीक है। तो उनको किसी भी तरह का नुकसान जो है, मीडियम एक चेंज होता है, उसका नुकसान नहीं होने देंगे हम। वो जिस मीडियम में चाहेंगे उसी मीडियम में उनको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है। तो बच्चे जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल में आ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अभिभावकों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इससे एक चीज़ तो ये क्लियर होती है कि वो सरकारी विद्यालयों पर अब विश्वास कर रहे हैं धीरे धीरे, और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं। अगर ये प्रयोग यहाँ इस विद्यालय में कामयाब हो जाता है तो ये एक मील का पत्थर सिद्ध साबित होगा, और मैं समझता हूँ कि आसपास के गाँवों को और दूसरे विद्यालयों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में कि हम इस मुहिम को सिरे चढ़ा सकें। धन्यवाद। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि स्कूल के 100% रिजल्ट को देखते हुए, परीक्षा परिणामों को देखते हुए गांव के अंदर एक कमेटी बनी, ग्राम और स्कूल सुधार कमेटी। इस कमेटी ने फैसला लिया कि जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के नंबर जो है 90% से ऊपर आ सकते हैं, 98% आ सकते हैं, तो हम प्राइवेट स्कूलों को इतनी भारी भरकम फीस क्यों दें। 600 से ज़्यादा बच्चे जो है इस दड़बा कला अकेले गांव से बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, सिरसा के डीपीएस स्कूल तक या दूसरे स्कूलों में पढ़ने तक जाते हैं। तो उन स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ इस सरकारी स्कूल के अंदर उन स्कूलों के बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो कुल मिलाकर के बात करूँ तो ये जो ग्राम और विद्यालय स्कूल सुधार कमेटी बनी है, ये कमेटी एक प्रयास कर रही है और वो प्रयास दिन प्रतिदिन रंग लाते नज़र आ रहा है। अब अगर बात करूं तो स्कूल के प्रिंसिपल ने, जिनके पास डीडी पावर है, महेश कुमार जी ने, उन्होंने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया, एक मुहिम चलाई और उस मुहिम का गांव के लोगों ने और स्टाफ के सदस्यों ने भरपूर समर्थन किया, साथ दिया। तो आज इस स्तर पर वो मुहिम खड़ी हुई है कि 150 से ज़्यादा बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों के, उन्होंने इस सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। और आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है, प्रयास किया जाएगा कि सारे जो 600 के लगभग बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ते हुए नजर आएं। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये मुहिम आगे किस प्रकार से रंग लाती है, लेकिन फ़िलहाल कमेटी के और स्टाफ के सदस्यों के जो हौसले वो काफ़ी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।